हाँ, देखो, मान लिया जाए हमारे पास प्रोडक्ट है। मैम क्लास है या फिर आप बाहर जा सकते थे बात करने के लिए? हाँ, तुम्हारा सही चल रहा है यहाँ। ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास प्रोडक्ट है, मेडिकल स्टोर है हमारा, या फिर कोई भी चीज ऐसी है जो रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशन हमें बनाना है। ठीक है, मान लिया जाए ग्रोसरी स्टोर है, बनाना बनाना जो भी है अच्छे से। ठीक है, बनाना, एप्पल, ठीक है, और मैंगो। ओके, ये सब हमारे प्रोडक्ट। ये हमारे पास मान लीजिए एक लिस्ट है प्रोडक्ट की, ठीक है इस। अब हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमें सर्च करना है, क्या हमारी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लिखा प्रोडक्ट टू सर्च। ठीक है, आप कोई सर्च ऑपरेशन चलाते हो, आपका मैनेजर बोलता है जरा स्टॉक में चेक कर क्या प्रोडक्ट है हमारे पास ये नहीं है। अरे सही है भाई, वेरिएबल है, क्यों चिंता करते हो इतनी। उसको भी ऐसी ऐसे लिख दूंगा मैं वहां पर, क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस वेरिएबल को कहीं पे भी उसी नाम से यूज कर दोगे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, अब हमने एक खाली लिस्ट ली प्रोडक्ट टू सर्च, ले ली। अब गाइस आप इस पे एक ऑपरेशन चलाते हो कि मुझे इसमें प्रोडक्ट क्या करना है, सर्च करना है। अब सिंपल सी बात है, दो सिनेरियो होंगे, या तो प्रोडक्ट सर्च होगा या फिर नहीं होगा। आपने एक लूप चलाया, ये लूप कल पढ़ेंगे हम वैसे तो, या आज देखेंगे, आज भी पढ़ सकते हैं। और आइटम इन और लिस्ट वन के ऊपर हमने एक लूप चलाया। इतना तो समझ सकते हो guys, कई बार मैंने बताया होगा ये चीज तुम पहले भी। अगर मैं कहूं इफ आइटम इन किसके अंदर है, लिस्ट वन के अंदर है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो किसके अंदर चला जाना चाहिए, किसके अंदर चला जाना चाहिए, प्रोडक्ट टू सर्च के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस आइटम को, लिस्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अपेंड, और ये क्या कर सकता है, इस प्रोडक्ट को उसके अंदर ऐड कर सकता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट आपने चलाया, अब ये आइटम कहाँ से आएगा गाइस, हम्म, लिस्ट वन से आया ना। अब मान लीजिए आप इसको सर्च करना चाहते हो, सर्च कौन करेगा इसको, यूजर करेगा। ठीक है, या एक काम कर लीजिए, प्रोडक्ट टू फाइंड। ठीक है, प्रोडक्ट टू फाइंड, और इसमें आप क्या ले रहे हो, यूजर से इनपुट ले रहे हो। ठीक है, एंटर द प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट टू फाइंड आपने यहाँ पे ले लिया। अब guys कौन बताएगा मुझे इसको कैसे सर्च करें, या फिर एक काम करें, हम लूप की भी हमें जरूरत है नहीं इस केस में, क्योंकि लूप हमने पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। इन ऑपरेशन तो पढ़ लिया था हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हम्म, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इन ऑपरेशन। क्या हमें फॉर लूप की जरूरत है यहाँ पे, हम्म, गाइस इन ऑपरेटर नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। इन ऑपरेटर क्या करता है, हम्म, देखो, यहां से खाली लिस्ट बनाया, सॉरी एक लिस्ट लिया, इसके नीचे क्या बनाया हमने, खाली लिस्ट। हम इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ डेटा सर्च करना चाहते हैं, इस पे सर्च ऑपरेशन हमने लगाया। अगर ये सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो हम उस प्रोडक्ट में उसकी क्या भेज देंगे, वैल्यू। अब यूजर क्या कह रहा है, अगर ये प्रोडक्ट कहाँ मिल जाए, जो यूजर सर्च करना चाहता है उस प्रोडक्ट को हम कहाँ भेजना चाहते हैं, इसके अंदर भेजना चाहते हैं। अगर गई ये लिस्ट खाली है तो इसका मतलब क्या रिटर्न करेगी ये, फॉल्स, और ये क्या बोलेगी, प्रोडक्ट नॉट फाउंड।
अगर ये लिस्ट खाली नहीं है तो क्या करेगा कि प्रोडक्ट इसके अंदर है। गाइस ये मैं रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पाइथन से एक एप्लीकेशन बना दे भाई, क्या एप्लीकेशन बनाना है कि मैं तुझे एक एप्लीकेशन इस तरह से बनाना है कि अगर मैं तुझे यहाँ पर कोई डेटा सर्च करने के लिए बोलूँ और यहाँ पे सर्च बटन दबाऊं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे पास वो प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये यहाँ पर अपियर होना चाहिए, यस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द स्टॉक। जब मेडिकल स्टोर पे आप जाते हो, दवाइयाँ सर्च करता है वो, सबसे पहले आपने देखा अपोलो के केस में सबसे ज्यादा होता है। आप कभी भी चले जाओ, अगर एक डिस्प्रिन भी मांगो ना, पहले डेटाबेस में ही सर्च करता है, पता नहीं उनको पता नहीं होता कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च करता है, फाइंड आउट करता है, और हो सकता है वो अपना स्टॉक अपडेट करते हो। आई डोंट नो गाइज, हो सकता है अपडेशन की वजह से करते हो कि स्टॉक अपडेट करना है कि अगर एक क्वांटिटी भी कम हो रही है तो सो दैट हम उसको डेटाबेस में क्या कर लें, अपडेट कर लें। ठीक है। अब मुझे बताओ इस पे क्या लॉजिक लगना चाहिए। ये तो हमने आता होगा। कौन बताएगा क्या लॉजिक लगना चाहिए यहाँ पे कि अगर ये प्रोडक्ट मिल जाए तो ये कहाँ पर अपेंड हो जाए, हमारे किस लिस्ट के अंदर, प्रोडक्ट जो आपने सर्च किए। ठीक है। तो लूप लगाया हमने, फोर आइटम इन लिस्ट वन, ये तो सारे आइटम को इटरेट करेगा। पहले इसके बनाना जाएगा इसके अंदर, उसके बाद क्या जाएगा एप्पल, और उसके बाद मैंगो। अब हम हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है, इफ जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो आइटम इक्वल्स टू किसके हो, प्रोडक्ट टू सर्च, नहीं फाइंड गाइस ना। सर्च तो आपकी लिस्ट है, लिस्ट में तो हम भेज रहे हैं। तो क्या करना है, प्रोडक्ट टू सर्च डॉट अपेंड, जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर क्या कर देना है, उसको अपेंड कर देना है। ठीक है। एंटर किया हमने, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंगो। डन। अगर हम इसकी वैल्यू देखें किसकी, प्रोडक्ट टू सर्च, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, इसके अंदर मैंगो आ चुका है। अब गाइस क्योंकि ये छोटा सा प्रोग्राम है, मान लिया जाए ये होते लगभग 800 प्रोडक्ट, 900 या 1000, 10,000 होते, तो क्या ये मैं इसको आउटपुट इस तरह से देख पाता, नहीं ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ ये वाला वेरिएबल, ठीक है, इफ ये वाला वेरिएबल, ठीक है, प्रिंट, क्या क्या लिखे यहाँ पे, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, अभी यहाँ इसने क्या रिटर्न किया है, मैंगो, तो इसका मतलब क्या रिटर्न किया है इसने, ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखें, प्रोडक्ट टू सर्च, ये खाली रिटर्न होता है, या तो खाली रिटर्न होगा या फिर, बेस ध्यान से देखना, चलो दोबारा बताता हूँ एक बार। अगर इसको आप वापस से रन करो प्रोग्राम को, और मैं यहाँ पे कैसी वैल्यू लिख दूँ, कैसी, जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं, एंटर किया आपने, आप देखोगे यहाँ पर जब इसको मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा, आप देखोगे क्या रिटर्न हुआ है, खाली। क्यों, क्योंकि वो डेटा को सर्च नहीं कर पाया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ प्रोडक्ट टू सर्च, अगर ये खाली रिटर्न करता है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है। और एल्स क्या लिख देंगे, प्रिंट, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है ये, तो क्या लिखूंगा, गाइस मैं कुछ भी लिख दूं, आपको पता नहीं ध्यान कहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, बताते रहना मुझे, गलत गलती लिख देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है। नॉट, अब क्लियर है, समझ गए बात को। अगर हम इसमें ऐसा डेटा सर्च करें, कहीं समझ में आया बात। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको एक जीयूआई का रूप देना है। जीयूआई मतलब एक ये एप्लीकेशन की तरह लगना चाहिए जैसे मैंने बनाया आपको। ठीक है। यहाँ पर कोई मेडिसिन का नाम लिखे और सर्च बटन पर क्लिक करें, अगर आपके स्टॉक में होगी तो वो क्या कर देगा, आपको आउटपुट दे देगा, हाँ है। कितनी क्वांटिटी है, मैं इसको एक डिक्शनरी भी ले सकता था। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। इसका डिक्शनरी का यूज हो सकता था, और डिक्शनरी के अंदर क्या हो सकता था, हम वैल्यू को दे सकते थे कि भाई ये वैल्यू इस तरह से जा सकती है। आई होप क्लियर है। गैस क्लियर है कि नहीं,
कि भाई ये क्यों हमने यूज किया, खाली लिस्ट, खाली डिक्शनरी, खाली टपल, खाली सेट, ये। तो इस तरह से हम डेटा के अंदर कोई वैल्यू आती है तो उसको चेक करा सकते हैं। अगर कोई वैल्यू आई ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। आई होप ये प्रोग्राम किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। हम्म। फोर लूप बताऊंगा अभी, तो फोर लूप समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। इस फोर लूप अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। इफ नन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट बाय। क्या आएगा आउटपुट? क्या? क्या आएगा आउटपुट? बाय। तो ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी कि भाई क्यों, क्या होता है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबको लगता है कि यहाँ पे कंडीशन तो कोई लगी नहीं है, दैट्स वाई वी हम उसको चूज कर लेते हैं एरर। इस केस में एरर नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है। अब गाइस आती है बात एलिफ की। इफ के बाद ये कंफर्म है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन गाइस। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। बाकी की प्रोग्रामिंग में इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पे केवल रीडेबिलिटी के लिए हम लिख देते हैं। माई सीक्वल के अंदर भी हम लाइन के बीच में गैप लिख देते हैं, तो रीडेबिलिटी के लिखते हैं सो दैट ये पता चल जाए कि भाई इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर ये मस्ट है, यहाँ पर कोई भी ब्लॉक बिना गैप के नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली चार स्पेसेस होते हैं जहां पर हम इनको मेंशन करते हैं। ठीक है। अब बात आती है एलिफ की। अब इसका मतलब क्या है कि ये एल्स पार्ट जो है, ये जितना भी इस एल्स ब्लॉक के नीचे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा किस कोड का हिस्सा है? इस एल्स का। तो इस ध्यान से देखना, अगर हम कोई यहाँ पर लाइन लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, इस कोड का और ऊपर वाले कोड का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके इंडेंटेशन में नहीं है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर कर दूं तो ये लाइन तभी चलेगी जब इफ केस क्या होगा? फॉल्स होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम करें, दिस तो चलना ही चलना है ना, चाहे वो चले या ना चले। अगर यहाँ पे हम 1 2 लिख दें, ओके, तो दिस तो चलना ही चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ना इफ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट है दोनों से। इसलिए ये कोड चलेगा ही चलेगा। आई होप क्लियर है। तो इसीलिए जब भी मैं इफ एल्स लिखूं, एलिफ लिखूं, फॉर लूप लगाऊं, व्हाइल लूप लगाऊं और कॉलन लगा के फंक्शन लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, जो चीज इंडेंटेशन में है उसके केवल वही उस कोड का हिस्सा है, बाकी का नहीं है। ठीक है। अब आते गई इस एलिफ की बात। इफ मैं यहाँ पे लिख दूं 55 = और यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रिंट बोथ आर इक्वल। ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने इफ, या एलिफ कर देता हूँ, एलिफ 88 = 88 प्रिंट बोथ आर इक्वल। 88 भी लिख देते हैं, सो दैट डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम। ठीक है। फिर एक एलिफ लगा देते हैं यहाँ पर, 99 = 99। ओके। ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं बोथ आर इक्वल। ठीक है। और लास्ट में लगा देते हैं हम एक एल्स बस। और यहाँ पे लिख दिया मैंने डन। क्लियर है। अब इसका आउटपुट हमें चेक करना है, तो कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। कोड लाइन बाय लाइन होता है हमेशा, जब भी कोड कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या जाएगा, उसके अंदर जाएगा, इंडेंटेशन के अंदर। अदरवाइज नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा? एलिफ 88 = 88। हम्म। ट्रू है। तो ये, फिर ये नहीं होगा। चलो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या है? बोथ आर
इक्वल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ट्रू कंडीशन, एक की कंडीशन ट्रू होगी तो वो नहीं रुकती। हम्म। ऐसा क्यों हुआ? इसका आउटपुट। और सारे देखेंगे। दोनों का आउटपुट को कंपेयर करो। ध्यान से देखोगे, दोनों के आउटपुट को कंपेयर करो। अगर हम सारे इफ लगा रहे हैं। तो सारे हम्म। तो क्या समझ में आया इससे? इफ में, एलिफ में और एल्स में क्या डिफरेंस है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू भी हो जाती है इफ के केस में, तो एलिफ पार्ट तभी चलता है जब ऊपर वाला क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा। इसका मतलब अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो नेक्स्ट वाला एलिफ चलेगा। इस इंग्लिश वर्ड है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, अगर ये नहीं है तो इसको चेक करो। अगर ये सही नहीं है तो किसको चेक करो? इसको चेक करो। जब ये पहले ही सही हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों यूजलेस है, उसको चेक ही नहीं करेगा। सो ओनली देन अगर हम यहाँ पे इसको रन करें तो आपको क्या करेगा? इक्वल 88 हो गया प्रिंट, ये वाला कि नहीं हुआ? अगर इसको भी फॉल्स कर दे तो क्या होगा? नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। अगर इसको भी फॉल्स कर दे तो क्या होगा? ठीक है। और इफ का क्या मतलब है कि एवरी कंडीशन शुड बी चेक, एवरी कंडीशन शुड बी चेक। इस क्लियर है कि नहीं? अब ये कह रहा है कि भाई या तो ये हो, या ये हो, या ये हो, या फिर लास्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो ये तो है ही है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मिला है, अगर तीनों कंडीशन हमने फॉल्स कर दी तो टैग। अब इस केस का कहाँ पे यूज होना चाहिए और उस केस का कहाँ पे यूज होना चाहिए? जहां पर हमें पता है कि हमने पांच कंडीशन दी है और पांच में से केवल एक ही ट्रू हो सकती है, तो उस केस में हमें क्या लगाना चाहिए? इफ एलिफ एलिफ एल्स। जब हमें पता है कि पांच कंडीशन में से कोई भी ट्रू हो सकती है या सारी भी ट्रू हो सकती है, तो उस केस में क्या लगाना चाहिए? इफ। तो अगर मैं कहूं कि भाई इफ ये वाली फॉल्स भी है तो इसका मतलब क्या है? दो कंडीशन फिर भी हमारी चलेगी। कैसे क्लियर है दोनों में डिफरेंस? इफ एलिफ एल्स। कोई डाउट हो तो पूछो। हम्म। फिर मैं पूछूंगा तो फिर बता नहीं पाओगे, जल्दी पूछो, कोई बात हो तो मन में कोई सवाल। हम्म। ये जो एल्स पार्ट है ये किसका ब्लॉक है? सबसे ऊपर वाले इसका। सबसे ऊपर वाले का है, सबसे नीचे वाले का है? हम्म। बताइए मुझे कि ये जो एल्स पार्ट है इस वाले प्रोग्राम में, ये कब चलेगा? अगर सारी कंडीशन फॉल्स कर दे तब चलेगा या तब चलेगा? बताइए। मैं इन सारी कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, इसको भी फॉल्स कर दिया मैंने, इसको भी फॉल्स कर दिया मैंने। अब मुझे बताइए कि ये एल्स पार्ट चलेगा कि नहीं चलेगा? 99 क्या आंसर आएगा इसका? कोई डन कह रहा है, कोई 99 बोथ आर इक्वल कह रहे हैं, बताइए। सर 99 बहुत सारी। 99 बोथ आर इक्वल है। सो गाइस इसका मतलब अगर इसको भी फॉल्स कर दे तो क्या आएगा? तो ये किसका पार्ट हुआ? सबसे नीचे वाला। है ना? क्योंकि अगर ये इसका पार्ट होता तो एल्स पे चलता कि नहीं चलता? है ना? तो ये किसका पार्ट हुआ? इसका। बस क्लियर है। हम्म। सो अगर यहाँ पे इफ मैं एल्स लिख रहा हूं तो ये इसी इफ का पार्ट है। अगर मुझे इसका एल्स चाहिए तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको? इसी के नीचे। कहाँ पर? यहाँ पर। प्रिंट आई एम पार्ट ऑफ इटरेटिव। बस क्लियर है? फिर तो अगर अगर सबसे ऊपर वाले का पार्ट होता तो ये जो बाकी इफ स्टेटमेंट है ये ये, इंडेंटेशन से आगे हो जाता। यस, अगर ये सेम इंडेंटेशन में है, हमेशा इफ जब भी रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, तो वो अपने एल्स को ढूंढेगा। और एल्स उसका वही होगा जो उसके इंडेंटेशन में होगा, मतलब ये लाइन। ठीक है। ये लाइन।
गाइस दिख रही है ये लाइन, ये सेम इंडेंटेशन में है, तो ये इफ एल्स को वहीं पे ढूंढेगा जो यहाँ पर, जो उसको पहले मिलेगा वही उसका एल्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि इफ मैंने लगा दिया तो यहाँ पे एल्स है। ये जो इफ का एल्स है ये वाला है, और ये इस वाले इफ का एल्स ये वाला है। ठीक है। इंडेंटेशन का खेल है सारा, जो जिस इंडेंटेशन में है वो उसी का पार्ट है। ठीक है। सबको मैं दोनों को आगे आगे कर दो। अगर आप इसको आगे कर दोगे इन दोनों को, यस सर। अगर हम यही कह रहे हो ना, इसको आगे कर दिया हमने यहाँ पर, डन। ये इसको भी, इसको। ठीक है। अब इसको भी आगे करना पड़ेगा क्योंकि इसका ही लो, ठीक है। इसको भी आगे कर दें, डन। अब क्या समझ में आया? सर पहले वो वाला चलेगा, फिर ये होगा। ये अब इसका पार्ट हो चुके हैं, किसका? इस सेल्स सेल्स के का। पार्ट। यहां से लेके यहां तक का ब्लॉक जो है, गाइस ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जितने भी यहाँ से लाइन इंडेंटेशन आ रही है पूरी की पूरी, ये किसके पार्ट हो चुके हैं? इसका। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट तो चलेगा ही चलेगा, और आपने एल्स में भी उसको आपको लिमिट कर दिया है कि अगर 99 इक्वल्स टू 98 है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा। तो एग्जैक्टली exactly में आपको भी क्या मिलेगा? डन ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स कर रही है। आई होप क्लियर है सबको ये चीज, है ना? अभी भी आपको क्या मिला है? डन ही मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये वाली कंडीशन आपने क्या कर दी है? false। तो अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 99 बोथ आर इक्वल। क्लियर है? हमें बस लाइन बाय लाइन चलना है, कोड आपको खुद बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, सिंपल इतना लगाइए, कौन किस कोड का पार्ट है। ठीक है। तो नेस्टेड इफ भी समझ लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इफ 99 इक्वल्स टू 99, कॉलन लगाया मैंने। इफ 88 इक्वल्स टू 88, कॉलन लगाया मैंने यहाँ पर। इफ 99, 90 इक्वल्स टू 90, इफ, और मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस लगा। गलती की माफी नहीं है, हाँ। चलो, ठीक है। अब ये आपका नेस्टेड इफ हो गया। यहाँ पे चलो लिख लेते हैं प्रिंट 99, ओके। और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट 88, और यहाँ पे भी लिख लेता है प्रिंट 90। आई होप क्लियर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट चलेगा। अब क्योंकि ये पार्ट भी इसी का हिस्सा है, इफ, तो 88 ये भी चलेगा। अब क्योंकि जब ये इसके अंदर आएगा तो ये भी इसका हिस्सा है। वैसे ये हमेशा लाइन चेक करता है, ये इसके इंडेंटेशन में है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? एक इंडेंटेशन है यहाँ तक का। तो इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं जो सेम इंडेंटेशन में गई, क्योंकि ये कोड जो है ये किसका हिस्सा है? इस वाले if का। ये उसका हिस्सा। अब ये ऑटोमेटिकली ये किसका पार्ट है? ये इसका पार्ट है। और जब ये इसका पार्ट है तो ये किसका पार्ट है? ये इसका पार्ट है। इसलिए ये सारा कोड यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंट हो जाता है किसके ऊपर? इस if के ऊपर। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अगर हम इसको रन करें तो हमें क्या मिला? सारे मिल गए। ये कंडीशन ट्रू ही यहाँ पे। अब गाइस मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पर अगर एल्स लगाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एल्स लगाया बस सिंगल, ओके, और मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट ऑल सेट। ऑल सेट। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है आपके हिसाब से? चेक करो और बताओ। हम्म। वाला। हम्म। वाला। हम्म। एग्जैक्ट आउटपुट बताइए मुझे कि ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। ऑल सेट नहीं आएगा? नो सर। एग्जैक्ट। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? 88 इक्वल्स टू 89। 99 ही है। 99 99 आएगा, और क्या आएगा? 99 90 आएगा। नहीं सर, सिर्फ 99 90 क्यों नहीं आएगा? है। गाइस 99 आएगा, तो ये तो कंडीशन ट्रू है ना, ये क्यों नहीं आएगा? सर ये इसका पार्ट है ना। पार्ट है ना। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। आई होप क्लियर है सबको। तो अगर इसको रन करें तो 99, ठीक है।
और अगर ये इसको मैं कर दूं तो Sir, all set. ऑल सेट। क्यों? क्योंकि भाई ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब अब ये जब इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, लूप मतलब कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा कहाँ पे चला जाएगा? ऑल सेट। क्लियर है? Yes, sir. सो अगर मुझे इसका एल्स लगाना हो कि अगर 88 का फॉल्स हो जाए तो ये आना चाहिए, तो क्या आएगा? कहाँ पे लिखना जाए ना? भाई यहीं पे आऊँ कि नहीं आऊँ? इसके इंडेंटेशन में आऊँ मैं तभी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसका एल्स लगाना है तो कहाँ लगेगा? यहाँ। प्रिंट। ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा ऑपोजिट टू 88। क्लियर है? Yes. अगर इसका एल्स आपको लगाना होगा तो कहाँ लगाओगे? यही, Yes. यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट के नीचे। कई आई होप क्लियर है बिल्कुल आप? Yes, sir. नेस्टेड इफ भी क्लियर है, किस तरह से इफ चलता है ये भी क्लियर है, और इफ कहाँ पे यूज होगा वो भी क्लियर है। ठीक है। चलो तो एक प्रोग्राम बनाओ छोटा सा सब लोग, एंड उस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है हम लोगों को? एक यूजर नेम लेना है जो हमारे पास पहले से ही सेव है। यूजर नेम में अपना अपना नाम होगा आप लोगों का। ठीक है। और जैसे कि मेरा नाम रोहित, उसी तरह से एक पासवर्ड सेव है, ये डेटाबेस पासवर्ड। इसका डेटाबेस यूजर नेम ही लिख लेते हैं सो दैट एक काम करता है, मैं लिखता ही हूँ। ठीक है। डेटाबेस यूजर नेम ये वेरिएबल है हमारा। ठीक है। डेटाबेस पासवर्ड इक्वल्स टू, कोई पासवर्ड है 1234 उसका। ठीक है। हम यूजर से दोनों ही लेंगे, इनपुट में यूजर नेम का भी इनपुट लेंगे और पासवर्ड का भी इनपुट लेंगे। अगर दोनों इक्वल एंटर करता है वो यूजर, तो क्या करेंगे? हम उसको बनाएंगे कि करेक्ट पासवर्ड। अगर दोनों ही में से एक भी गलत होता है तो बोलेंगे रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। समझ में आ गई बात? फटाफट करो। चलो। और उसको ब्राउजर ओपन करके देंगे गाइस। ठीक है। ब्राउजर ओपन मतलब हम उसको फेसबुक गूगल या कुछ भी ओपन करके देंगे। ठीक है। चलिए। अगर पासवर्ड यूजर नेम करेक्ट है तो यहीं से उसको गूगल फेसबुक यूट्यूब या जो भी आप बोलना चाहो, खोलना चाहो, ओपन करना चाहो, वही साइट उसको ओपन करके देंगे। ठीक है। चल गया काम फोन? हाँ जी। चल गया फोन? 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, करो फटाफट। मैंने देख उससे अगला अगर ये वाला लेक्चर देख user name, user password. And certain database, we have
जो यूजर नेम होंगे एक डेटाबेस के अंदर यूजर का होगा तो एक यूजर नेम को मिलेगी। ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर स्टोर है ना भाई, ये डेटाबेस के अंदर स्टोर है, हमें यूजर से तो अलग इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर इनपुट दोनों को इक्वल चेक कराना है। ये तो हमारे पास सेम है पहले से। देखो रियल टाइम में क्या होता है, बात को समझो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में हमारे पास माई सीक्वल के अंदर डेटा स्टोर होता है जब हम कोई भी वेबसाइट लॉग इन करते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर स्टोर है, आपको सामने दिख रहा है, बट एग्जैक्टली दिखता थोड़ी ना है किसी को कि कहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेव है। तो डेटाबेस से हम इन पासवर्ड को उठाते हैं और उनको इक्वल चेक कराते हैं। जितनी बार भी आप लॉग इन करोगे फेसबुक पे कहीं पर भी, तो ये पासवर्ड आपके कहाँ होते हैं, वहीं पे होते हैं, तभी तो ऑथेंटिकेट हो पाएगा। तो अभी हमने सामने रख दिए हैं, बट एग्जैक्टली में डेटाबेस के अंदर होते हैं, वहां से माइस्क्ल कनेक्शन बना के उनको उठाते हैं यूजर नेम और पासवर्ड को। बट अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो इसलिए मैंने सामने ही रख दिया कि भाई ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड। जो जल्दी बना देगा बर्गर आगे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा। बोलो बोलो। अभी नहीं, अभी और कंडीशन लगेगी, दोनों चीजें जब करनी तो करिए। हो गई आपको पता है तो फिर तो इन्हें प्रिंट तो करा, इन्हें पूरा और इस कंडीशन का क्रिकेट स्टोरी बड़ी होगी तो इस कंडीशन के लिए ये वेरिएशन पूरी तेरा इससे मैच कर वाली या एक प्रिंट कर रहा था, ये वेरिएशन तो मैंने कहा यार ये प्रिंट कराएगा तो वो यहाँ करेक्ट बस नहीं। हाँ, और एक मिनट गूगल के लिए 2 महीने का डॉलर से क्या हो चॉइस बता। सर सब पता कैसा है और नहीं करना भाई कोड तो सर मैं कल ये सोच सकूंगा इनपुट बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड ओपन फंक्शन इनपुट बैकग्राउंड सबसे हाँ इनपुट वेब ब्राउज़र तो जहाँ पर ओपन करना हो उसको वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, ओपन के अंदर लिंक देना है, तो लिंक हमें ओपन करना है। और वेब ब्राउज़र डॉट ओपन जहाँ पर ओपन करोगे तभी तो जब यूजर नेम पास दिख रही होगा तभी तो ओपन करोगे, तभी ओपन करके दे दोगे पहले ही। यहाँ पे तो लिंक देना है इसका। ठीक है दो कंडीशन क्या है, इसको टेक करवा सकूं। ठीक है, दो कंडीशन का कितने में कौन सी गूगल का लिंक भी है और पर क्या है ऐसे सर ज्यादा होगा तो फिर हो गया, हो गया मतलब चला नहीं सबने ठीक है होता है। हाँ जी सर।
इंडेंटेशन है अच्छा और हल्की हमारे पास जो रहेगा जो रहेगा वो लैंड अच्छा लेकिन नहीं वहाँ पे जहाँ पे इंडेंटेशन अपने आप देता है ठीक है मतलब आपके स्पेस आगे पीछे रहता है तो पीछे पहले यहाँ पे आया यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है सारा स्पेस बना है ऐसे चल गया। Oh my God. बता इतना अनमेच्ड पर गेट पोस्ट पे से गया जैसे है तो क्यों आ रहा प्लान होता है मतलब अरेंज कर रहा है कौन अपने प्लान नहीं अनमेच्ड तो डिपेंड कौन है ब्राउज़र का तो हमेशा बता भाई ना सिटीजन कोई रिपोर्ट तो आप कर सकते हैं मैं करता हूं मैं डॉट करता हूं सर पिछले पिछले बस कोई ब्राउज़र सोच के साइन मान तो नहीं I don't know anything. मैंने नोट कौन लगा दिया किस चीज का हुआ? एक ही चीज का क्लास में दो? तो हो गया चलो चलो, जिनका नहीं हुआ देखो, यूजर नेम से लेंगे इनपुट। ओके, हमने कहा कि भाई इनपुट डालिए। हमने कहा इनपुट दीजिए एंटर योर। गाइस अब यहाँ पे सुन लो, हमने कहा कि एंटर योर यूजर नेम दीजिए। ओके, और हम इसको सेव कर लेंगे यूजर नेम में। ठीक है, यूजर नेम बाय अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, और इसको कर लेंगे हम अगेन पासवर्ड बाय यूजर। गैस वेरिएबल के नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल रखिए, आपको कोड लिखने में आसानी रखिए। आप ABC लिखोगे, A T Z लिखोगे, आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि मैंने क्यों लिया था ये। अब ये देखो, मेरे डेटाबेस के यूजर नेम सबको पता चल रहा है साफ साफ कि इसको इसके इक्वल रखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, छोटा बनाएंगे इसको जितना हो सकता है। अब क्या करना है गाइस, इफ कंडीशन लगानी है हमें। अगर क्या हो, डेटाबेस का यूजर नेम इक्वल्स टू वो किसके, यूजर नेम बाय यूजर। और एक एंड कंडीशन दोनों को एक साथ ही कर दूं, है ना? अलग अलग भी कर सकते हो गाइस, बट दोनों ही एक साथ चाहिए, क्योंकि हमें एक यूजर को नहीं बताना है कि यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। हमें क्या कंफ्यूज करना है, उसको दोनों एक साथ लेके दोनों में से कोई भी गलत हो, हमें बस इतना बताना है समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर यूजर नेम या पासवर्ड में से कोई सा भी एक गलत है। हमें उसको स्पेसिफाई नहीं करना है कि यूजर नेम ठीक है या पासवर्ड गलत है। ठीक है, सो एंड क्या लिखें यहाँ पर, डेटाबेस पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड बाय यूजर। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, प्रिंट करेक्ट लॉगिन। ठीक है, या फिर वेलकम कर दो इसको। ठीक है, अदरवाइज क्या कर दें, रॉन्ग और पासवर्ड। डन। तो हमने लिखा यहाँ पर रोहित एंटर 1 2 3 4 10। हो गया वेलकम। अगर गलत डाले तो रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला था आपको कि ब्राउजर ओपन करके देना मुझे। ठीक है, तो ब्राउजर है सिंपल, एक वेब ब्राउजर नाम का एक मॉड्यूल होता है। आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट वेब ब्राउजर। ठीक है, और जब वेलकम करेगा, अब इसको ओपन कहाँ कर रहे हो, एक ने यहीं पे ओपन कर दिया है।
वेब ब्राउजर डॉट ओपन। If you open it. तभी तो ओपन करोगे जब यूजर नेम ठीक हो, है ना। तो कहाँ पे ओपन करोगे, जहां पर आपको चाहिए। वेब ब्राउजर डॉट ओपन। ओपन के अंदर ये लिंक मांग रहा है आपसे, क्या कह रहा है ये देखो। आपको सिंपल एक लिंक देना है, मैंने लिखा है यहाँ पे www.google.com। या फिर जो आपको लिंक देना है, फेसबुक का दे दो, यूट्यूब का दे दो, वट एवर यू वांट टू गिव। मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम रोहित, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड, है। ठीक है। चलो जिसका नहीं हुआ लिख और प्रिंट करके भी दे सकते हैं ना, वेब ब्राउज़र डॉट लो। ओपन। प्रिंट की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आप वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो। ये मैं समझाऊंगा एक दिन आपको, व्हाई वी डू गाइस रियल वर्ल्ड में वी डू नॉट यूज द प्रिंट फंक्शन। रिटर्न। ठीक है, प्रिंट का कोई लॉजिक नहीं है। प्रिंट ओनली फॉर योर डीबगिंग पर्पस। जब एक डेवलपर कोड लिखता है अपने कोड को चेक करने के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, तो टाइम टू टाइम हमें आउटपुट देखना होता है उसको, तो उसके लिए प्रिंट होता है। बट रियल वर्ल्ड में हम प्रिंट बहुत कम ही यूज करते हैं। गाइस जल्दी लिखिए फटाफट, फिर काम देना है मुझे आप लोगों को। वैसे अगर मैं आपसे कहूँगा इस कोड के अंदर मुझे अगर यूजर नेम गलत है तो यूजर नेम का मैसेज आना चाहिए, अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड का गलत आना चाहिए। कर सकते हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि यूजर नेम गलत है तो बोलना चाहिए यूजर नेम इज रॉन्ग। अगर मैं पासवर्ड को बोलूँ तो पासवर्ड। तो इसको कैसे कर सकते हो आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। कैसे, पहले यूजर नेम चेक कराया आपने, जाहिर सी बात है कंडीशन या तो ट्रू होगी या False होगी। फॉल्स होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर एक और इफ लगा दोगे, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर दोगे। अगर ये फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और उसके नीचे ये को अंदर इफ लगा दोगे, और उसके अंदर एक इफ लगा दोगे, ठीक है। और इन दोनों के एक एक एल्स लगा दोगे। समझे कि नहीं समझे। भाई एक बार आपने यूजर नेम चेक करा लिया, है ना। उसके अंदर फिर क्या चेक करा लिया, इफ ये वाला, ठीक है। और नीचे दोनों के एल्स लगा दिए एक एक। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यूजर नेम का पासवर्ड का इनपुट तभी लेना है जब क्या होना चाहिए, यूजर नेम करेक्ट होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते, हम इफ ये लगाते, और उसको फिर उसके बाद क्या ले देते, इनपुट पासवर्ड। कि इनपुट तभी लेना है जब यूजर नेम करेक्ट हो, अदरवाइज इनपुट लेना ही नहीं है। आपने देखा है जब आप एटीएम पे जाते हो तो एटीएम के अंदर वो पिन आपसे मांगता है, अगर पिन ही गलत हो जाता है तो आपको बैलेंस बताएगा वो, नहीं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि व्हाट यू वांट टू डू, चेक बैलेंस, ये बैलेंस वो बैलेंस। अगर एक एंट्री आपकी सही है उसके बाद ही सबसे एंड में जाके क्या मांगेगा आपसे, पिन मांगेगा। तो गाइस अब थोड़ा सा रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं जहां पर हमारे काम आएंगे फ्यूचर में। अब हमने पढ़ लिए हैं, ये क्यों पढ़े हैं इसका हमें पता होना
चाहिए। ठीक है, ये कोई अननेसेसरी चीज नहीं है कि बस हमें तो पाइथन पढ़ना था इसलिए पढ़ लिया है। एक एक टॉपिक, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, इफ एल्स है, फॉर लूप है, जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या फिर आपका कोर पाइथन है, उसको हम रिलेट करते चलेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो से। कल को हम डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली में इनका यूज कहाँ पे होगा। पहले बताता हूँ डेटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से कि ये कहाँ पे यूज होगा। देखो, मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ। हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, ये जिसका नाम है वोटिंग CSV फाइल। ओके गाइस, ठीक है, ये वोटिंग CSV फाइल है। इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है, दिख रहा है, एक नेम है और एक एज है। नेम के अंदर हमारे पास क्या है, ये यूजर्स हैं और इनकी एज है। इन्होंने अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और एज के लिखा है इसमें कोई एक बच्चा भी है 10 साल का और एक है 15 साल का। इसका मतलब ये वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हमारा मैनेजर हमसे कहता है कि एक काम करो, एक ऐसा पाइथन का कोड लिख दो। सी होने को तो ये काम एक्सेल से भी हो सकता है, बट क्यों पाइथन का कोड लिखना है? क्योंकि हर कोई एक्सेल लेके नहीं बैठेगा उस टाइम पे। आपने कोड लिख दिया, उन्होंने कहा कि आज का डेटा जो आया है उस कोड के अंदर हमें फिल्टर करना है, हमें बस CSV फाइल अपलोड करनी है, हमें ऐसी फाइल मिल जानी चाहिए जो इसको एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिख के हमें वापस रिटर्न करना। हमें एक पाइथन का कोड ऐसा बनाना है, मैं चाहता हूँ एक इसके अंदर एक नया कॉलम बनना चाहिए। ठीक है, एक नया कॉलम बनना चाहिए जिसका नाम होगा एलिजिबिलिटी। और अगर कोई एलिजिबल है तो उसके सामने क्या होगा, एलिजिबल आना चाहिए, और जो नहीं है उसके सामने क्या आना चाहिए। अब आपने एक्सेल से तो किया होगा, शायद किसी ने किया होगा, तो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक्सेल पढ़ोगे आप सर से जाके। मैं नहीं पढ़ा था एक्सेल, ठीक है। सो अब हमें एक नया कॉलम चाहिए, और हमें बनाना कैसे है, ये पाइथन की मदद से। ये फाइल हमें लोड करनी है, और फाइल लोड करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर एक नया कॉलम बनाना है। और वो नया कॉलम बनना चाहिए जहां पर भी 21 है, मतलब एक इफ एल्स यूज करना है। जहां पर भी एज मोर देन 21 है वो क्या जाना चाहिए, एलिजिबल। और जिसकी एज 18 से कम है उसे क्या आना चाहिए, नॉट एलिजिबल। ये हमारा टास्क होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फाइल अपलोड का पता होना चाहिए कि भाई फाइल कैसे आती है इसके अंदर, ठीक है। इस सो व्हाट विल वी डू, एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे बना देता हूँ मैं। सबसे पहले हमें कोई भी मॉड्यूल, हमें कोई CSV फाइल लानी होती है तो हम क्या करते हैं, पांडास मॉड्यूल यूज करते हैं। आई एम जस्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, पांडास आप फ्यूचर में पढ़ोगे ढंग से, ठीक है। इट इज जस्ट रियल टाइम एग्जाम्पल के इफ एल्स कहाँ पे, आपको बस मुझे इफ एल्स समझाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाना है। इम्पोर्ट पांडास एज PD, ये नेमिंग कन्वेंशन है। अभी आपने वेब ब्राउजर मॉड्यूल इंपोर्ट किया था तो उसका नाम भी दे सकते थे, इंपोर्ट वेब ब्राउजर एज WB, या जो भी नाम आप दे सकते थे। तो दिस इज अ नेमिंग कन्वेंशन। अब मुझे ये फाइल रीड करनी है। आई एम सेइंग डेटा इक्वल्स टू, जो डेटा मैं लेके आया हूँ, PD डॉट रीड। अब गाइस ये मेथड है _CSV। इसके अंदर उस फाइल का नाम देना है जो उस फाइल का नाम है। क्या है इस फाइल का नाम, वोटिंग CSV फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया उसको वोटिंग CSV फाइल। अगर सेम डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो तो उसी डायरेक्टरी से वो नाम उठा लेगा अपने आप। अदरवाइज फाइल का आपको पाथ देना पड़ता पूरा पूरा। मैंने आपको बताया था रो स्ट्रिंग, बताया था कि नहीं। अगर ये फाइल, गैस देखो, ये फाइल मैंने यहीं पे ओपन कर रखा है, ये प्रोग्राम, दैट्स वाई मुझे ये चीज मिल गई, है ना। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं होता ना तो क्या होता है, इस फाइल का मुझे पाथ देना पड़ता पूरा पूरा। कैसे, मैं इस पर शिफ्ट करता, राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ, और इस पाथ को कहाँ पे पेस्ट कर देता, यहाँ पर। कि भाई मेरे कंप्यूटर में, मैं क्या कहता, मेरे कंप्यूटर में G ड्राइव में जाइए, इस फोल्डर के अंदर 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 जाइए, और मुझे इस फाइल को रीड करके लेके आई। अभी हमने क्या कर दिया था, इस फाइल का नाम डायरेक्ट लिख दिया था कि नहीं। क्यों लिख दिया था, क्योंकि मेरा जुपिटर नोटबुक और ये फाइल दोनों एक ही ड्राइव में है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, R लगाऊंगा कि नहीं, नहीं लगाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसके ठीक है, क्लियर है। ये डायरेक्टरी का मुझे एरर दे रहा है, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, R लगाऊंगा और फाइल को रीड करा लूंगा इस, ठीक है, डन। अब गाइस यहाँ पे डेटा जो है हमारा डेटा के अंदर है, अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को रीड करूंगा। ओके, डेटा वेरिएबल के अंदर मेरे पास एक्सेल का डेटा आ गया, वही डेटा है कि नहीं है, आ गया ना। अब इस डेटा पे हमें क्या करना है, कुछ काम करना है। हम कह रहे हैं कि इस फाइल के अंदर, गाइस देखो, ये डेटा को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, आप डेटा का नाम लिखोगे ना, नेम, आपको नेम कॉलम मिल जाएगा। नेम कैपिटल है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो मुझे नेम कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। नेम कॉलम मिल गया आपको, ये नेम है उनके। और क्या मिल गया आपको,
एज, ए कैपिटल है, तो ये आपको एज मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक कंडीशन लगानी है, किस कॉलम के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर। ठीक है। अब इस कैसे लगेगी ये कंडीशन, पहले यहां समझा देता हूँ। देखो, अभी मैंने फंक्शन आपको बताया नहीं है, बट फंक्शन का काम इतना होता है, देखो कोई कोड मुझे तब रन करना है जब वो मैं कहूँ। मान ले जाए आप यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इस लाइन को अगर मैं रन करता हूँ तो ये डेफिनेटली आउटपुट देने ही वाली है, बट मैं अभी आउटपुट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जब मैं उसको चाहूँ। ठीक है। इस मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे और लिख दिया दिस, इसका मतलब ये है दोनों लाइनें रन होंगी ही होंगी, कोड आउटपुट देगा ही देगा। तो इससे बेटर ये क्या है कि मुझे इसका आउटपुट नहीं चाहिए था, किसका नहीं चाहिए था, इसका नहीं चाहिए था, मुझे केवल किसका चाहिए था, इसका चाहिए था। ऐसा क्यों? अब ऐसा खुद सोच के देखिए, आप अगर कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो नोट पैड के अंदर, अब उसके ऊपर क्या होता है, कोने में सेव होता है, सेव के नीचे एडिट होता है, न्यू फाइल होता है। आपको कैसा लगेगा कि आप सेव पे क्लिक करो और सारा कुछ होता चला जाए? ऐसा नहीं होता ना। कौन सा कोड चलता है जिस पे आप क्लिक करते हो? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है हमें। कोड तभी रन होना चाहिए जब हम उसको कहें। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको फंक्शन के अंदर बंद कर सकते हैं, डेफ। मैं इस फंक्शन का नाम लिख सकता हूँ हेलो प्रिंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसके अंदर बंद कर दिया इंडेंटेशन में, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक फंक्शन ये बना देता हूँ, डेफ दिस प्रिंटर, फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे कॉलर लगा के मैंने इसको पहुंचा दिया इसके इंडेंटेशन में। डन। कोई आउटपुट आया? नहीं आया। अब मुझे ऊपर वाले कोड का आउटपुट चाहिए ही नहीं, अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब बुला लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा का सीधा हेलो प्रिंटर को कॉल कर, क्या आउटपुट आया, केवल हेलो का। और यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं, दिस प्रिंटर का आउटपुट चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे, इसका। इससे मेरा ये बेनिफिट हुआ कि मैंने पूरे प्रोग्राम को कोड्स में तोड़ दिया है, और मुझे केवल वही कोड चाहिए जिसकी जरूरत मुझे होगी। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा डेफ, और उसका नाम रखूंगा मैं एलिजिबिलिटी चेकर, कि भाई एलिजिबिलिटी चेक करेगा गाइस, ठीक है। ओके। और ये क्या करेगा, थोड़ा सा, अब आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, जब आपने फाइल लोड की है तो इसका मतलब इस एज पे लगेगा, इस कॉलम के ऊपर, किसके ऊपर, डेटा के एज कॉलम के ऊपर। और इसको कैसे लगाते हैं, पहले यहां समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये प्रोग्राम ना होता तो आप क्या करते, एज चेक करते। एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या रिटर्न करना है, एलिजिबल। यहाँ पे प्रिंट की जगह पर रिटर्न भी लिख सकता हूँ मैं guys, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये फ्यूचर में बात करेंगे हम, रिटर्न क्या है एग्जैक्टली में, हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करा दिया हमने, हेलो। अभी भी बात वही है, आपको क्या मिलेगा, दिस, ठीक है। अभी भी आपको वही चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर हेलो प्रिंट कराऊं तो मैं हेलो को प्रिंट कर देना है, अगर रिटर्न कराऊं दिस को तो क्या कर देना है, दिस रिटर्न करना है। अब मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर एज क्या हो, ये कॉलम को यहीं पे ले आता हूं मैं नीचे, इसी को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। देखो, ये चीज सबको समझ में आ रही होगी यहाँ से यहाँ तक, नहीं आ रही कि नहीं आ रही? हम सिंपल ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आए जो कि क्या है, एज है, और उस एज पे अप्लाई होना चाहिए कि अगर ग्रेटर देन हो एज, या फिर क्या हो, इक्वल हो 18 के, तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, एलिजिबल। अदरवाइज क्या मिलना चाहिए, नॉट एलिजिबल। और हमें ये करना क्या है, हमें किस पे अप्लाई करना है, ये अपने डेटा के एज कॉलम के ऊपर। अब देखो इस एक सिंपल, बस मुझे एक लाइन लिखनी है, कुछ नहीं लिखनी है, ओनली वन लाइन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे डेटा के अंदर एक नया कॉलम बनना चाहिए जिसका नाम मैं लिख दिया, ठीक है। एक नया कॉलम बनना चाहिए जिसका नाम क्या है, एलिजिबिलिटी, ठीक है। और वो किस पे अप्लाई होना चाहिए, डेटा के एज कॉलम पे। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट अप्लाई। और अप्लाई क्या होना चाहिए, ये कॉलम, ये फंक्शन।
एक बार दोबारा समझाता हूँ इस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो फाइल है, जो मैंने डेटा लेके आया हूँ, उसमें एक नया कॉलम बनना चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी। ठीक है। और इसके ऊपर वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? एज के ऊपर। किस वे में अप्लाई होगा? चेक एलिजिबिलिटी के बेस पर। और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये इसके अंदर एज कॉलम की हर एक वैल्यू जाएगी। आपके पास क्या है यहाँ पर? 21 है। तो सबसे पहले इसके अंदर अप्लाई फंक्शन क्या करता है? एक लूप चलाएगा। और लूप के बिहाफ पे वो क्या करेगा? पहले एज के अंदर क्या लेके जाएगा वो? 21। क्या लेके जाएगा? 21। 21 यहाँ पे आएगा। चेक होगा 21, तो इसमें क्या रिटर्न हो जाएगा? एलिजिबल। है ना? फिर ये दूसरी वैल्यू पे जाएगा किसके पास? 15 के पास। क्या 15 के पास वही वैल्यू है कि नहीं है? ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्या रिटर्न हो जाएगा? नॉट एलिजिबल। अब गाइस इसको कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर देना है। अब देखो ये कैसे काम करता है। अ, हो गया। अब आपके पास एक एलिजिबिलिटी नाम का क्या आया है? कॉलम आया। आया। जहां पे एज थी आपकी क्या होगी? एलिजिबल। और जहां पे नहीं था वहां पे क्या हो गया है? नॉट एलिजिबल। गाइस समझ में आ गई बात? नहीं आई? अगर डेटा को पूरा प्रिंट कर दें तो आप देखोगे आपको एक नेम मिला, एज मिला, और उसके साथ में एक एलिजिबिलिटी मिला। अब ये फंक्शन काम कैसे कर रहा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए मैं डेफ एज चेकर। ठीक है। एज चेकर मैंने फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने लिख दिया एज। और मैंने लिखा यहाँ पर इफ एज ग्रेटर या इक्वल्स टू 18। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रिंट यू आर रेडी। ठीक है। एल्स क्या लिख दिया? यू आर नॉट। ठीक है guys? समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये कोड हमने बना दिया। अब मुझे ये चाहिए, मैंने लिखा यहाँ पर एज चेकर। एज चेकर के अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा। अगर मैं 18 पास करूंगा तो ये क्या कहेगा मुझसे? यू आर रेडी। अगर मैं 17 या कम वैल्यू पास करूंगा तो ये क्या कहेगा? यू आर नॉट एलिजिबल। अब वैसे क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब क्या कहेगा? यू आर रेडी। अगर हम इस पे एज कम लिख देंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 17। तो यू आर नॉट एलिजिबल। उसने बस इतना ही काम किया है। और ये अप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है ये? अप्लाई कर रहा है। मैंने कहा कि इस बिहाफ के ऊपर इसको अप्लाई। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये। आ गया कि नहीं? अब सिंपल हमने क्या किया, इसको अप्लाई फंक्शन पे अप्लाई किया। और ये चेक एलिजिबिलिटी क्या करेगा? इसकी हर एक वैल्यू के पास जाएगा। किसकी वैल्यू के पास? डेटा के। आपने देखा ध्यान से मैंने क्या किया? मैंने अप्लाई किया इसको किस पे? डेटा के एज कॉलम पे। मैं उसी कॉलम पे अप्लाई करता जिस कॉलम से मुझे आउटपुट चाहिए होता। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटा एज और एज डॉट अप्लाई, और अप्लाई के ऊपर क्या कर दिया? चेक। आई होप समझ में आ गई बात आपको? अब ये डेटा मुझे नई फाइल में चाहिए। ठीक है। नई फाइल में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पीडी डॉट या फिर डेटा डॉट टू सीएसवी या एक्सेल, किसी में भेज सकते हो। एक्सेल में भेज सकते हो, सीएसवी फाइल में भेज सकते हो। सीएसवी आपके एक्सेल जैसी दिखती है वो भी। और मैं कह रहा हूँ इस डेटा को किसके अंदर भेज दो? वी क्रिएटेड आवर वी क्रिएटेड प्रोग्राम। ठीक है। और इसका नाम रख दिया डॉट, एक्सटेंशन जरूरी होता है मैंने बोला था। डॉट सीएसवी। अगर एक्सेल होता तो मैं क्या लिख देता यहाँ पे? एक्सेल एस एक्स। डन। अब आप देखना आपको एक फाइल मिल जाएगी यहाँ पर, ये रही वी क्रिएटेड प्रोग्राम। और आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। गाइस मिल गया? इसमें इंडेक्स फालतू की आ गई है। इंडेक्स आप फॉल्स कर सकते थे। यहाँ पर आप लिख सकते थे इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। गाइस आई होप समझ में आया आपको? ये आपका काम होता है। अब ये आपका कोड ऑटोमेटेड है। अगर मैं एक प्रोग्राम बना दूं, बस मुझे अब क्या करना है? केवल फाइल का पाथ चेंज करना। आपकी कोई भी फाइल हो, 4 लाख मेंबर्स की हो, 5 लाख मेंबर्स की हो, हमें सिंपल अब छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? हमें एक प्रोग्राम बनाने के बाद केवल इस फाइल का पाथ बदलना है, और कुछ नहीं बदलना। आप इसमें फाइल दोगे और आपको एग्जैक्ट आउटपुट वही मिल जाएगी। क्लियर है?
आपको इफ एल्स कहाँ पे काम आएंगे? हम्म। अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो मान लें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसे कहाँ से याद आएंगे? मान लीजिए आप कुछ होंगे जो डेवलपिंग का काम सीख रहे होंगे, या फिर हम्म, अगर जैसे कि ये कोड है अभी आपने बनाया है। हम्म। हमने अभी क्या किया, यही तो कहा था आपने अभी। एक यूजर नेम लिया था आपने, एक पासवर्ड लिया था, और उसके अंदर आपने वैल्यू को चेक कराया था। अगर वैल्यू ठीक है तो क्या करना है हमें? ये ओपन करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है? परमिशन डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। भाई फोन चल गया? बाहर चला लो फोन आराम से। हम्म। ठीक है। एक एक्सरसाइज दे दूंगा ना, चारों तरफ घूमूंगा अभी 2 मिनट में। ठीक है। अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और क्लास में इंटरेस्ट ना हुआ करो तो आ मत करो करो, सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरी क्लास में 10 से 12 ही बच्चे आते हैं और 10 से 12 ही जॉब पे लगते हैं। ठीक है। मुझे चाहिए ही नहीं क्लास में वो लोग। अब फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, जिसका मन ना हो दूसरा बैच ज्वाइन करो क्लास में, आज से ही मैं बात कर लेता हूँ। डू नॉट कम इन द क्लास। ओके। बाकी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तुम। इस क्लास में से 10 लोग लगने हैं, मैं गारंटी देता हूँ 10 लोग लग जाएंगे। चाहे ऑनलाइन आ रहे हो चाहे ऑफलाइन आ रहे हो, जिनको नहीं होना है उनका तो होना ही नहीं है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है guys? ये आपने लगाया। ये कुछ कोड नहीं है, देखो इस आप अभी लर्निंग फेज में हो, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता फिलहाल के लिए। इसका वीडियो मैंने डाल रखा है पहले से ही, अगर आपको चांसेस हो तो यूट्यूब वाले पे देख लेना। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि भाई इफ एल्स आप पढ़ते जाओगे, फोर लूप आप पढ़ते जाओगे, वाइल लूप, बट रियल टाइम सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है हमने कुछ नहीं किया, मैंने इसको देखो एक छोटा सा लॉजिक बनाने के लिए आपको इतना नहीं है कि आपने तो बस 4 लाइनें लिखी थी कि नहीं लिखी थी। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे तो देखो, केवल इतना सा काम करने के लिए आपको इतनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि 4 लाइनों से काम हो जाएगा। अब ये क्यों लिखी है मैंने, इसको देखो रन करके देखोगे आप, तो ये एप्लीकेशन बना है। ठीक है। रियल टाइम में तो ऐसा ही चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? तो ये जो एंट्री आप इनपुट ले रहे थे यूजर से, यहाँ पे एंट्री आएगी। और ये आपका जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप यहाँ से ले रहे थे। और ये आपका क्लिक टू लॉगिन, ये आपका बटन है। ठीक है। अब मान ले जाए इसमें हम कुछ डेटा दें इस तरह से, वैल्यू गलत दें और इस पे क्लिक टू लॉगिन करो, तो आप देखोगे ये मैसेज आया, एक्सेस डिनाइड और ये। ठीक है। तो ये आपको सीखना है। अगर आप में थोड़ी बहुत भी चाह हो सीखने की, तो इसको प्रोग्राम को घर जाके बनाइएगा एक बार। ये जीओआई कैसे बनता है? जीयूआई बनता है बड़ी टिक इंटर से। ठीक है। केवल ये मॉड्यूल है जो इसका पूरा पूरा बना सकता है, इंपोर्ट टिक इंटरेस्ट। ठीक है। मैंने ये पूरा प्रोग्राम बना के यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, सो यू गो देयर। दोनों ही बनाए हुए हैं, आप इसको बनाइए। सर ठीक है। आपकी इसी वाली प्लेलिस्ट के अंदर है? यस। इफ एल्स यूज केस में मैंने ये दोनों ही बनाए हैं, जो आपको भी मैंने ये वाला दिखाया था, एक्सेल वाला वो भी, और ये वाला भी। ठीक है। अब क्योंकि guys ये आप पढ़ोगे करिकुलम में जाके अब से 10 महीने बाद, हो सकता है ना भी पढ़ो, बट आपको एक ऐसा फील आएगा दैट यू हैव डेवलप्ड रियल टाइम एप्लीकेशन। आप कभी भी जब इंटरव्यू में जाओगे, आपको ये फील नहीं आएगा कि आप काम करके आए हो, केवल आपको ये फील आएगा कि आप पढ़ के आए हो। ठीक है। बट अगर इस तरह के एप्लीकेशन आप बनाते हो, इस तरह के प्रोग्राम आप बनाते हो, तो आपको रियल फील आएगा कि हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है। नहीं तो जाके देख लेना, आप इंटरव्यू में जाओगे आपको यही फील होगा कि हाँ भाई फैल्स हम बस पढ़ के आए थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने, और हमने लेक्चर अटेंड कर लिया था। बट इस तरह के प्रोग्राम बनाने से क्या आएगा, आपको ये फील आएगा कि हाँ मैंने काम किया है। अगर यही सीएसवी फाइल, अगर मैं आपको ये फाइल्स बता देता कि भाई फाइल्स ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, बट अगर आप ये दोनों प्रोग्राम बनाते हो कि फाइल को जनरेट भी कर पा रहे हो आप, और ये कोड भी आपने लिख के देखा है, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि दैट मैंने ऐसे एप्लीकेशन बनाए। ठीक है। पर ये बनाने में कुछ नहीं है guys। अगर मैं देख लोगे उसको एक बार, तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या है। आपको लग रहा होगा कि यार इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, नहीं कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अगर किसी ने फुर्सत में हुआ, मेरा मूड हुआ, तो मैं पूरा पूरा आपको बनवा भी दूँ। ठीक है। बट खुद से भी ट्राई करिए।
बट आपको ये मुझे केवल ये समझाना था, यहाँ पर इफ एल्स का यूज ये है, आपको क्लियर है यहाँ पर कि भाई अगर यूजर ठीक डालता है यूजर नेम एंड पासवर्ड तो क्या करना है उसको गूगल डॉट ओपन, अदरवाइज क्या करना है, परमिशन डिनाइड एक्सेस डिनाइड का मैसेज क्या करना है। और देखो यहाँ पर भी वही चीज की गई है, ये एक लॉगिन फंक्शन के अंदर बंद है। ये तभी कॉल होगा गाइस, तब हम इसको कॉल करेंगे, तब ये तभी चलेगा जब हम इसको बोलेंगे। तो हमने एक बटन बनाया होगा नीचे, ये रहा, लॉगिन बटन बनाया है। उस बटन पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू लॉगिन, और कमांड क्या लिखी हुई है, लॉगिन। मतलब ये लॉगिन ये वाला कोड तभी चलेगा जब उस बटन पे क्लिक किया जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये सीधा कहाँ पहुंचेगा, अपने डेफिनेशन के पास, ये वैल्यू चेक करेगा और जो इसके अंदर मेंशन होगा उसको काम करेगा। अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते। अगर गाइस इसको हम इस तरह से फंक्शन में ना तोड़ते तो क्या होता, ये अपने आप सारी लाइनें रन हो जाती कि नहीं हो जाती। अब सारी लाइनें थोड़ी ना रन करनी है आपको, लाइन कौन सी रन करनी है, जिसकी आपको नीड है। भाई क्लिक टू लॉगिन तभी तो नीड होना है जब यूजर नेम पासवर्ड आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम लिख दे रोहित, और यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा हुआ था, डन, इस तरह से ये काम करेगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पे वापस आओगे, जितने भी यूजर नेम होंगे वही लॉगिन कर पाएंगे। मान लीजिए हम इसमें विंडो पे ही अप्लाई कर दें इसको, कि इंटरनेट ओपन ही नहीं होगा जब तक कि यूजर नेम पासवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई कर लेना। और बाकी मैं गाइस आपको ये इफ एल्स के असाइनमेंट दूंगा, एक 10 क्वेश्चन है उसके अंदर, क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, तो घर से कर लीजिएगा। ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो कल वी कैन डिस्कस इन द क्लास। 10 क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन होगा, पहला वाला, जो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। बाकी के 9 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। ओके, और क्लास में कल को वो ना आए जो क्वेश्चन ना करके लाए, ठीक है, उसकी छुट्टी है कल की। हम्म।